यूनिट सेकंड पादप पोषण। कुल पोषक तत्व 21 होते हैं, कुल आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं। वहीं गुरु गुरु पोषक तत्व CHO कहलाते हैं, जिसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं NPK, जिसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। तीसरा हो जाएगा द्वितीय पोषक तत्व, तो द्वितीय पोषक तत्व हो जाएंगे CASMG, मतलब कैल्शियम सल्फर मैग्नीशियम। चौथा हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएगा बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, क्लोरीन और लोहा और निकल, जिसके शॉर्ट फॉर्म भी आपको मिल जाएंगे VOMO, CU, ZN, MN, CL, FeNi। एडिशनल में आ जाएंगे सोडियम, मेलिडियम और सिलिकॉन और कोबाल्ट। यह कुछ इम्पोर्टेंट्स खनिज हैं जो पादप पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व हैं जो पादप पोषण में आवश्यक होते हैं। यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है पादप पोषण की, तो इसको हम पढ़ते हैं। वह विधि जिसके द्वारा पौधे अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु खनिज तत्वों का अवशोषण तथा उपयोग करते हैं, खनिज पोषण अथवा पादप पोषण कहलाता है। आवश्यक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो कृषि पौधे की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में से किसी एक की कमी होने पर उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है व उनकी वृद्धि रुक जाती है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक गुरु पोषक तत्व, एक मुख्य पोषक तत्व। गुरु पोषक तत्व में CHO, NPK और CAMGS, Fe आते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व में MN, ZN, B, CU, MO, Cl मतलब क्लोरीन आते हैं। मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे हो तो आपका पेपर और इंटरेस्ट देखकर हमें लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन चेकआउट करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं ऑन है। इसी चैप्टर के हैं जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इसमें हमने फर्स्ट एवं सेकंड चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। बाकी आपको एक पार्ट और इस वीडियो को मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने अनदर चैप्टर्स कवर किए हैं, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। आवश्यक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो किसी पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अनावश्यक तत्व की परिभाषा है ऐसे तत्व जो किसी पौधे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। ये पौधे की संरचना व उपापचय क्रियाओं में सहायक नहीं होती है। खनिज तत्व वे आवश्यक तत्व जिनको पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं, खनिज तत्व कहलाते हैं। अखनिज तत्व वे आवश्यक तत्व जिनको पौधे जल या वायु से प्राप्त करते हैं, अखनिज तत्व कहलाते हैं। उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा ट्रेस अथवा ट्रेजर में अंतर। तो ट्रेस तत्व क्या होते हैं और ट्रेजर तत्व क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। पहला, पौधे को उन तत्वों की कमी में आवश्यकता होती है, पौधे इन्हें मृदा से अवशोषित करते हैं। पौधे को इन तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वह मृदा से अवशोषित करते हैं, तो ये होते हैं ट्रेस तत्व। वहीं ट्रेजर तत्व ये रेडियोधर्मी तत्व हैं जो किसी उपापचय क्रिया का पथ ज्ञात करने के लिए पौधे को बाहर से दिए जाते हैं, मतलब एक्सटर्नल रूप से इसको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, इनकी उपस्थिति को पौधे में देखा नहीं जा सकता है, जैसे उदाहरण मोलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। तो ये कुछ हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब उदाहरण जो ट्रेस तत्व होते हैं। वहीं ट्रेजर तत्व वे होते हैं रेडियोधर्मी होने के कारण इन्हें उपस्थिति चिन्हित की जा सकती है, जैसे C14, N13, K42, S35, Ne24 आदि। यह कुछ उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।